Hi friends, we have started with numericals of chapter number 9. Let's continue with that. We have reached up to 9.10. Now we are taking 9.15. अब 9.15 में क्या करना है? We have to use mirror equation to deduce certain concepts. जो हमने बेसिकली लिए हुए केसेस, वही केसेस यहाँ पे प्रूव करने हैं मैथमेटिकली. क्वेश्चन में दिया हुआ है यूज द मिरर इक्वेशन टू डिड्यूस दैट. पहला पार्ट, लेट्स टेक ए में बोला है कि प्रूव करो कि an object placed between f and 2f of a concave mirror produces a real image beyond 2f. It produces a real image beyond 2f को find prove करना है. In case of concave mirror, when an object is placed between f and 2f, we have to prove that a real image is found beyond 2f. तो उसके लिए शुरू करते हैं. सबसे पहले for object u is always negative, बराबर है. तो इसको लिखेंगे u is always less than 0. ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव लिखते हैं हम लोग. फिर फॉर कॉनकेव मिरर, यहाँ पे कॉनकेव मिरर दिया हुआ है. कॉनकेव मिरर के केस में फोकल लेंथ भी नेगेटिव होती है, इससे लेस देन 0, बराबर है. नाउ फॉर स्फेरिकल मिरर्स we have 1 upon u plus 1 upon v equal to 1 by f, बराबर है. अब हमें क्या करना है? वी वांट टू ऑब्टेन 1 by v. तो 1 by v को सब्जेक्ट का फॉर्मूला करते हैं. तो दिस विल बी इक्वल टू 1 by f माइनस 1 by u. ओके, ये हो गया रिलेशन v का f एंड u के साथ. अब कंडीशन क्या दिया हुआ है? u इज बिटवीन f and 2f. u is between f and 2f. okay, u is between f and 2f. so therefore invert करते हैं तो 1 upon f will be 1 upon u 1 upon 2f. इन्वर्ट करें तो साइन उल्टा हो जाएगा, ग्रेटर देन के बदले लेस देन आ जाएगा. ओके, फर्दर we take here we have minus 1 by u, negative 1 by u. तो नेगेटिव करते हैं तो minus 1 by f. अब नेगेटिव करेंगे यहाँ पे भी माइनस 1 बाई यू एंड यहाँ पे माइनस 1 बाई 2f. अब जैसे नेगेट करेंगे तो साइन फिर से उल्टा हो जाएगा, लेस देन का हो जाएगा. ओके, अब हमें ये आ गया. अब ये f 1 बाई एफ करना है, प्लस कर देते हैं. तो एडिंग 1 बाई एफ, तो व्हाट वी गेट इज 1 बाई एफ माइनस 1 बाई एफ लेस देन 1 बाई एफ माइनस 1 बाई यू लेस देन 1 बाई एफ माइनस 1 बाई 2f. अब ये तो 0 हो गया, ये 1 अपॉन वी हो गया एंड ये हो गया 1 अपॉन 2f. इन्वर्ट कर देते हैं, फोर 0 v 2f, यानी v की वैल्यू 0 से कम यानी कि नेगेटिव है. एज v इज नेगेटिव, अब इन्फिनिटी से शुरू करते हैं. एज v इज नेगेटिव, देयरफॉर इमेज इन फ्रंट ऑफ मिरर, therefore it's a real image. फ्रंट ऑफ मिरर रियल इमेज होगा. एंड सेकेंडली v का डिस्टेंस ग्रेटर देन 2f, एज v इज ग्रेटर देन 2f, therefore image beyond 2f. ओके, इमेज बियॉन्ड 2f. हो गया प्रूफ. ये हो गया पार्ट ए का प्रूफ. चलो फिर इसको देख लो, फिर हम चलेंगे पार्ट बी की तरफ. चलो नेक्स्ट चलते हैं पार्ट बी की तरफ. पार्ट बी में क्या दिया हुआ है कि कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज प्रोड्यूस अ वर्चुअल इमेज इंडिपेंडेंट ऑफ द लोकेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट. ना ऑब्जेक्ट कहीं पे भी रखो, कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा इमेज वर्चुअल ही आएगा. ये प्रूव करना है. तो ऑब्जेक्ट के लिए तो यू नेगेटिव है. ना फॉर कॉन्वेक्स मिरर के लिए हमें फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा ऑलवेज, बराबर है. ना वी हैव द रिलेशन 1 अपॉन for spherical mirror, we have relation 1 upon u plus 1 upon v is equal to 1 upon f. Therefore 1 upon v will be equal to 1 upon f minus 1 by u. अब देखो यहाँ पे 1 by v is equal to 1 by f minus 1 by u. u नेगेटिव है. as
u is negative, therefore negative u will be positive. u negative तो negative u positive जाएगा, therefore 1 upon minus u will be positive. पॉजिटिव नंबर का इनवर्स भी पॉजिटिव होता है, यानी ये पोर्शन पॉजिटिव हो गया. f तो पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो दोनों का एडिशन, तो therefore 1 upon v will also be positive, therefore v will be positive. v पॉजिटिव मतलब क्या हुआ, therefore image form मिरर के केस में बिहाइंड द मिरर, फॉर्म बिहाइंड द मिरर. अब मिरर के पीछे बनी हुई इमेज हमेशा वर्चुअल होती है, therefore वर्चुअल इमेज. सो इमेज वर्चुअल आएगी कॉन्वेक्स मिरर के केस में. अब u की कोई भी वैल्यू ले लो, ये तो हमेशा पॉजिटिव बनने वाला है. फॉर एनी डैम वैल्यू ऑफ u दिस होल थिंग विल बी पॉजिटिव ऑलवेज. अब ये पूरा पार्ट पॉजिटिव रहेगा तो v भी पॉजिटिव रहेगा, तो लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट एनीवेयर इट इज, द इमेज विल बी ऑलवेज रियल वर्चुअल, द इमेज विल ऑलवेज बी वर्चुअल. ये हमारा पार्ट बी था इसमें. ओके, जस्ट गो थ्रू इट. नेक्स्ट सी पोर्शन में दिया हुआ है. ओके, क्वेश्चन में बोला हुआ है यू हैव टू प्रूव दैट द वर्चुअल इमेज प्रोड्यूस्ड बाय अ कॉन्वेक्स मिरर, वो तो हमने प्रूव करने के वर्चुअल इमेज होती है, इज ऑलवेज डिमिनिश्ड इन साइज एंड इज लोकेटेड बिटवीन फोकस एंड द पोल. इट इज डिमिनिश्ड इन साइज एंड लोकेटेड बिटवीन फोकस एंड पोल, ये प्रूव करने का है. तो उसके लिए u तो हमेशा नेगेटिव, therefore minus u will be positive, therefore 1 upon negative u will be also positive. बराबर ये आया. Now for convex mirror f is positive. Also for spherical mirrors one upon u plus 1 upon v equal to 1 by f. Therefore 1 by v will be equal to 1 by f minus 1 by u. बराबर है. अब ये हमारे पास है रिलेशन. ना 1 by negative u बराबर है is always greater than 0. Adding 1 by f, adding 1 by f, तो 1 by f minus 1 by u greater than 1 by f plus 0. Okay, so this will be 1 by v greater than 1 by f, therefore v less than f. अब v का डिस्टेंस क्या आता है, less than f. As v is positive, therefore virtual image एक तो फिक्स है, ये तो हम जानते ही है. Secondly, as v is less than f, therefore image formed between pole and focus. f से कम है ना v का वैल्यू, इससे पोल एंड फोकस के बीच में होगा. अब थर्डली यहां पे क्या देखते हैं हम लोग कि v की वैल्यू as v is less than u, so therefore v by u will be less than 1. Therefore we can say that magnification less than 1. Therefore magnification अगर एक से कम है मतलब diminished image, इमेज की साइज छोटी है तो diminished image. ओके, ये हो गया रिगार्डिंग पार्ट सी. दिस रिगार्डिंग पार्ट सी. ओके, चलो नेक्स्ट में दिया हुआ है कि क्वेश्चन पार्ट डी में क्वेश्चन कुछ ऐसा है, एन ऑब्जेक्ट प्लेस बिटवीन द पोल एंड द फोकस ऑफ अ कॉन्केव मिरर प्रोड्यूस द वर्चुअल एंड एनलार्ज्ड इमेज. वर्चुअल एंड एनलार्ज्ड इमेज देता है, ये प्रूव करना है. नाउ फॉर कॉन्केव मिरर f is always negative. now चलो शुरू करते हैं. as u is negative, therefore minus u will be positive, therefore 1 upon minus u will be positive. adding 1 by f on both the sides, so 1 by f minus 1 by u will be 1 more than 1 by f. बराबर है, यानी कि पॉजिटिव होगा. now this implies 1 by v is always greater than 1 by f. okay, so v will be less than f. f negative है तो v will be positive in that case. sorry,
सॉरी, हम लोगों ने यू को 0 से लेस देन लेके किया था, नेगेटिव लेके किया था, पर यहाँ पे हमें कंडीशन दिया हुआ है इसमें कि ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड फोकस। तो एज यू इज लेस देन एफ, पोल एंड फोकस के बीच में से लेस देन एफ हुआ, तो नेगेटिव यू लेस देन नेगेटिव एफ, देयरफॉर 1/-u, सॉरी ये ग्रेटर हो जाएगा नेगेटिव के इसलिए, तो ये लेस देन हो जाएगा -1/f। ओके, अब एडिंग 1/f on both the sides gives you like this 1/f minus 1/f. Now this is 1/v less than 0, therefore v greater than 0, so therefore v comes out to be positive, v positive है, therefore virtual image। अच्छा, also v will come out to bigger than f, u तो less than f है, therefore v upon u, तो therefore we can say that v is greater than u। इन दोनों को मिला के देखें तो therefore v upon u will be greater than 1 and that's nothing but magnification greater than 1, therefore enlarged image। So when placed between focus and pole in case of concave mirror, virtual image enlarged form में मिलेगी। ओके, ये प्रूफ हो गया ना। ये चारों चार प्रूफ ये क्या है? These are just a logical reasoning of the phenomenon which you see visually। आपको जो विजुअली दिखता है एक्सपेरिमेंटल फॉर्म में, वो आप यहाँ पे लॉजिकली ऑब्टेन कर रहे हो। हमारे पास वो सब ये सब केसेस थे, हमने 10th में भी देखा था, ये सब केसेस के टेबल बनाए थे, पर वो टेबल में क्या था, सारा का सारा प्रैक्टिकली ऑब्जर्व। इन्हें हम प्रैक्टिकल्स में एक्सपेरिमेंट में भी करते हैं इन 12th स्टैंडर्ड, बराबर है। पर इन सब के इसको मैथमेटिकली कैसे वेरीफाई किया जाए, तो दीज आर द 4 ऑफ दोज केसेस। ओके, तो दिस जस्ट अ लॉजिकल रीजनिंग। As far as board exams are concerned, they can be 2 mark derivations. Okay, they can be 2 mark theoretical derivations, या फिर it can be asked in numericals। तो 3 मार्क का न्यूमेरिकल तो 2 पूछेंगे। क्लियर? सो दैट्स अ केस। देख लो, चलो फिर आगे चलते हैं 9.17 की तरफ। चलो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 9.17 की तरफ। 9.16 वी हैव डन इन द प्रीवियस लेक्चर। अब 9.17 में क्वेश्चन क्या कहता है ये समझते हैं पहले। You are given a figure here. Now figure 9.35 shows a cross section of a light pipe made of glass fiber of refractive index 1.68। ये light pipe है ना, optical fiber हो गया। The outer covering of the pipe is made of material of refractive index 1.44। What is the range of angles of the incident rays with the axis of the pipe for which total reflections inside the pipe take place as shown in the figure। फिर सेकंड पार्ट में पूछा व्हाट इज द आंसर इफ देयर इज नो आउटर कवरिंग ऑफ द पाइप। चलो बाद में देखते हैं, पहले विद कवरिंग लेते हैं। अंदर देखो डार्क शेड में दिया ग्लास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.68 एंड दोनों साइड पे लाइट शेड में दिया हुआ है आउटर कवरिंग विद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.44। हमें बोले किस एंगल ऑफ इंसिडेंस आई के लिए यू विल गेट टोटल रिफ्लेक्शंस इनसाइड द पाइप। ओके, तो चलो इसको फिगर को डेवलप करते हैं यहाँ पे, तो हमको ख्याल आएगा कि क्या गेम चल रही है। ये ऑप्टिकल फाइबर है, ये हमने 2 बॉर्डर बना दी उसकी। एक्चुअली ऐसे कोई बॉर्डर नहीं, हमने बना दिया जस्ट टू अंडरस्टैंड। ओके, ये उसकी एक्सेस हो गई। अब यहां पे आउटर कवरिंग दिया हुआ है, ये आउटर कवरिंग ऑफ लोअर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके, अब यहां से लाइट रे इंसिडेंट किया, we make a light incident here like this at an angle I, जो हमें ढूंढना है। ये रिफ्रैक्ट होके यूं जा रहा है, रेयर टू डेंस हो जा रहा है, तो मूविंग टुवर्ड्स नॉर्मल, तो रिफ्रैक्ट होके यूं गया, यूं जाके इधर आया, टच हुआ, यहाँ पे टच हुआ, इंसिडेंट हुआ है। फिर से नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, तो ये एंगल को चलो आई डैश बोल देते हैं, आई डैश। फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट होगा, ये देखो कि राइट एंगल ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट हो गया। ओके, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर है, ये एंगल आई डैश है। ओके, ना फॉर टोटल एंगल रिफ्रैक्शन टू ऑकर हियर दिस एंगल आई डैश शुड बी ग्रेटर देन सी। ये आई डैश की वैल्यू सी से ज्यादा होनी चाहिए, तो पहले आई डैश फाइंड कर लेते हैं कितना होता है, तो उसके ऊपर से आर मिलेगा, आर से आई मिलेगा, एंड फिर रेंज ढूंढते हैं, बराबर है ना। टू गेट आई डैश
टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होना चाहिए। रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए क्या जरूरी है, इसका रिफ्रैक्ट इंडेक्स फर्स्ट चाहिए। अब रिफ्रैक्ट इंडेक्स ऑफ लाइट रे मूविंग फ्रॉम ग्लास टू आउटर कवरिंग, तो हियर तो रिलेटिव रिफ्रैक्ट इंडेक्स का कॉन्सेप्ट आ गया, दोनों अदर देन एयर है। तो हियर रिफ्रैक्ट इंडेक्स ईटा विल बी इक्वल टू ग्लास का रिफ्रैक्ट इंडेक्स अपॉन मीडियम का रिफ्रैक्ट इंडेक्स। रिफ्रैक्ट इंडेक्स ऑफ ग्लास 1.68 दिया ग्लास के लिए, एंड रिफ्रैक्ट इंडेक्स ऑफ आउटर कवरिंग 1.44 आउटर कवरिंग के लिए। तो रिलेटिव रिफ्रैक्ट इंडेक्स क्या बनेगा, 1.68 अपॉन 1.44 एंड दैट बी इक्वल टू 1. ये कैलकुलेट करके रखा हुआ है 1.167। ये रिलेटिव रिफ्रैक्ट इंडेक्स हो गया। इसका क्या करेंगे यहाँ पे, ये ग्लास का रिफ्रैक्ट इंडेक्स रिस्पेक्ट टू आउटर कवरिंग हो गया। तो देयरफॉर as eta is equal to 1 upon sin c, so therefore sin c will be equal to 1 upon eta, that is 1 upon 1.167. value verify करें तो it will be around 0.857, this will be around 0.857, and therefore we get c equal to sin inverse of 0.857 and that comes out to be critical angle कितना आ रहा है 59 डिग्री, बराबर है। अभी फिलहाल आई डैश को 59 डिग्री लेके चलें, बराबर है। फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन आई शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू सी, तो आई इक्वल टू सी लेके चलते हैं। आई डैश अभी यहां नाम दिया आई डैश, तो देयरफॉर टेकिंग आई डैश इक्वल टू सी, सो वी कैन से दैट फिलहाल आई डैश इक्वल टू 59 डिग्री ले लिया। तो R क्या आएगा, तो therefore R which is 90 डिग्री माइनस आई डैश will be equal to 90 डिग्री माइनस 59 डिग्री एंड दैट विल बी 31 डिग्री। ये R आ गया। अब R में से अगर I लाना हो तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, n1 sin थीटा sin I is equal to n2 sin R। अब n1 यानी कौन है, एयर, 1 sin I इज वन टू, यानी ग्लास का रिफ्रैक्ट इंडेक्स 1.68, रिलेटिव नहीं क्योंकि यहाँ आउटर कवरिंग नहीं है, इधर तो ये टू ग्लास है, तो 1.68 sin 31 डिग्री। सिंप्लीफाई करें तो आई हमको मिलता है अप्रोक्सीमेटली 60 डिग्री मिलता है हमको आई, यहाँ पर वी आर गेटिंग आई इक्वल टू 60 डिग्री। ओके, अभी आई की वैल्यू 60 डिग्री आई। आप ध्यान से देखें, लॉजिकल रीजनिंग करें तो आई डैश की वैल्यू 59 से ज्यादा होगी, आई डैश की वैल्यू 59 से ज्यादा होगी, तो एज आई डैश इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 59, आई डैश इज ग्रेटर देन इक्वल टू 59 डिग्री, उससे ज्यादा या इक्वल टू, बराबर है। तो उस केस में देयरफॉर आर विल बी लेस देन इक्वल टू 31 डिग्री, क्योंकि माइनस हो रहा है, आर बी लेस देन इक्वल टू माइनस 31 डिग्री, देयरफॉर आई विल आल्सो बी लेस देन इक्वल टू 60 डिग्री। देयरफॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ आई कैन बी 60 degree. Okay, so therefore for incident angle in range 0 degree to 60 degree, we will have total internal refractions. तो अगर आई की वैल्यू 60 या 0 से 60 के बीच में होगा तो ही यहाँ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन चलेगा। ये आ गया रिगार्डिंग सम नंबर 9.17 का पार्ट ए। ओके, पार्ट ए हो गया इसका। फिर चलते हैं इसके पार्ट बी के लिए जिसमें आउटर कवरिंग नहीं है। ये जस्ट गो थ्रू दिस वन। चलो नाउ इन पार्ट बी द स्टोरी इज सेम, ओनली थिंग इज दैट ऑप्टिकल फाइबर डज नॉट हैव एनी आउटर कवरिंग नाउ। बाहर की साइड कुछ नहीं है अभी। ओके, नो आउटर कवरिंग नाउ। अब इस केस में आई का रेंज मांगा है, बराबर है। अब यहाँ पे आउटर कवरिंग है नहीं, इससे रिफ्लेक्ट इंडेक्स सोनली ग्लास का ही आएगा। रिफ्लेक्ट इंडेक्स विल बी सोनली ऑफ ग्लास, इसलिए यहाँ पे सिर्फ ग्लास को रहने दिया, आउटर कवरिंग आया। चलो पहली बात तो फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन आई डैश शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू सी। आई डैश की वैल्यू सी या सी से ज्यादा होनी चाहिए, तो इसके लिए इसका सी ढूंढना पड़ेगा ना। ऑल्सो ईटा इक्वल 1 अपॉन साइन सी, ग्लास के लिए कटिंग एंगल ढूंढते हैं,
तो देयरफॉर sin c विल बी इक्वल टू 1 अपॉन ईटा। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पे 1.68 दिया है, यही लेके चल रहे हैं। तो देयरफॉर बेस्ड ऑन दिस ये 1.68 1 अपॉन 1.68 कम्स आउट टू बी अराउंड 0.5952, ये आ रहा है 0.5952। तो देयरफॉर c विल बी इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 0.5952 एंड दैट इज 36.5 डिग्री। ये 36.5 डिग्री आ रहा है। ओके, यानी क्रिटिकल एंगल इस केस में 36.5 डिग्री आ रहा है, इसलिए आई डैश का वैल्यू 36.5 से ज्यादा होना चाहिए, उतना या उससे ज्यादा होना चाहिए। चलो हम क्या करते हैं, आई की मैक्सिमम वैल्यू लेते हैं। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ आई इज 90 डिग्री। इंसिडेंट एंगल मैक्सिमम कितना हो सकता है, 90 डिग्री। तो देयरफॉर n1 sin I इज इक्वल टू n2 sin R। n1 यानी एयर, साइन ऑफ 90 डिग्री इज इक्वल टू n2 क्लास से 1.68 साइन ऑफ R। तो इसके बाद से साइन R मिल जाएगा, ये तो 1 हो गया, तो 1 अपॉन 1.68, ये फिर से वही 0.595 बराबर है। Okay, so therefore R will come out to be 36.5 degree. Now also I dash is equal to 90 degree minus R, and that is 90 degree minus 36.5, and this will come out to be around 53.5 degree. ये 53.5 डिग्री है, यानी आई डैश की वैल्यू 53.5 है। अब कंपेयर करो, आई डैश की वैल्यू C से ज्यादा ही है। दैट मीन्स फॉर आई मैक्स इक्वल टू 90 डिग्री, मैक्सिमम के लिए भी आई डैश इज कमिंग आउट टू बी ग्रेटर देन C। तो इससे नीचे कोई भी वैल्यू ले लो, हर एक में आई डैश C से ज्यादा ही होगा, क्योंकि आई की मैक्सिमम वैल्यू यानी आर की मैक्सिमम वैल्यू, आर की मैक्सिमम वैल्यू मतलब आई डैश की मिनिमम वैल्यू हो गई। ये आई डैश मिनिमम आया अपने पास में, आई डैश एक्चुअली आई डैश मिनिमम, यानी आई डैश की वैल्यू से ज्यादा ही होगी, आई डैश मिनिमम है ये, तो आई डैश की वैल्यू से ज्यादा ही होगी। तो ऑब्वियसली आई डैश अगर सी से ज्यादा आता है तो देयरफॉर फॉर एनी एंगल, सॉरी फॉर एनी इंसिडेंट एंगल, फॉर एनी इंसिडेंट एंगल आई टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑकर्स। कोई भी एंगल ले लो, 0 से 90 के बीच में कोई भी एंगल ले लो, ऑलवेज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑकर इफ नो आउटर कवरिंग। क्लियर अबाउट दिस? तो फिर अगर आउटर कवरिंग बिना कोई भी एंगल पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो सकता है, तो फिर आउटर कवरिंग रखने का क्यों? द रीजन इज यहाँ पे लाइट लीक ना हो जाए उसके लिए खास। ओके ठीक है, तो ये हो गया सम नंबर 9.17 का बी पार्ट। गो थ्रू इट, फिर चलते हैं आगे 9.18 के लिए। नेक्स्ट 9.18 में तो सारा थियोरेटिकल है, ऑल दीज आर जस्ट रीजंस, ये साइंटिफिक रीजन सॉर्ट ऑफ थिंग वैसा ही है। तो जस्ट गो थ्रू द नोट्स, यू विल गेट द प्रॉपर आंसर। बुक में दिया हुआ पर लॉजिक प्रॉपरली समझ में नहीं आता है, गलत नहीं है पर प्रॉपरली समझ में नहीं आता, इसलिए मैंने नोट्स में वर्डिंग दिए हुए हैं, इन इलाबोरेटेड इट लिटिल बिट मोर। ओके, सो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। नहीं पता लगे तो यू कैन गिव मी अ मैसेज और अ कॉल। ओके, अब चलते हैं आगे 9.19 की तरफ। 9.19 में दिया हुआ है एन इमेज, the image of a small electric bulb fixed on a wall of a room is to be obtained on the opposite wall 3 meters away by means of a large convex lens. What is the maximum possible focal length for the lens required for this purpose? अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक दीवार पे बल्ब लगा है, एक वॉल पे बल्ब है, दूसरी वॉल पे यहाँ पे बल्ब लगा हुआ है। ये दूसरी वॉल पे उसका इमेज फॉर्म करना है, बराबर। यहाँ पे ऑब्जेक्ट है और यहाँ पे इमेज फॉर्म करना है, फिक्स है यहाँ पे ऑब्जेक्ट, यहाँ पे इमेज, डिस्टेंस दोनों के बीच का 3 मीटर। तो हमको बोला जो कॉन्वेक्स लेंस लेना है, बीच में कॉन्वेक्स लेंस लेके इसका इमेज यहाँ पे फॉर्म करते हैं। तो इस कॉन्वेक्स लेंस का मैक्सिमम फोकल लेंथ कितना है ये पूछा है, मैक्सिमम फोकल लेंथ कितना हो सकता है, सो दैट वी कैन गेट द इमेज ऑन द अदर साइड। ना याद रखें हमेशा डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इट्स इमेज, बराबर है। इन केस ऑफ लेंस,
इन केस ऑफ लेंस डिस्टेंस ऑब्जेक्ट एंड इमेज, इसमें भी आगे ऐड करता हूँ मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज इज 4f। ज्यादा डिस्टेंस कितना हो सकता है 4f जितना, ये प्रैक्टिकली हम लोग देखते भी है। अगर चाहे तो देख सकते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट को c पे रखो यानी कि डिस्टेंस 2f पे रखो तो उसकी इमेज भी c पे फॉर्म होती है यानी कि 2f पे, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस 2f ने 2f 4f हो जाएगा, 2f इस साइड पे 2f उस साइड पे 4f हो जाएगा। उससे ज्यादा कभी भी डिस्टेंस नहीं आएगा, ऑलवेज मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज कम्स आउट टू बी 4f, नॉट बियॉन्ड दैट। ओके, तो फिर यहाँ पे जो डिस्टेंस दिया दोनों के बीच में वो मैक्सिमम, अगर फोकल लेंथ मैक्सिमम चाहिए तो क्या बोलेंगे, दिस डिस्टेंस d इज इक्वल टू 4f, तो बेस्ड ऑन दैट f विल बी d by 4, f दिया 3 मीटर, सॉरी डिस्टेंस दिया 3 मीटर बाय 4 करो तो 0.75 मीटर का लेंस अगर ले लो तो विल गेट द इमेज ऑन द स्क्रीन। मैक्सिमम फोकल लेंथ 0.75 मीटर लेने का। ओके, दैट्स 9.19, गो थ्रू इट। तो नेक्स्ट चलते हैं 9.20 के तरफ। 9.20 में दिया हुआ है क्वेश्चन कुछ ऐसा रीड करता है, a screen is placed 90 cm from an object. The image of the object on the screen is formed by a convex lens at two different locations separated by 20 cm. Determine the focal length of the lens. यानी आपको दिया यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, क्या ऑब्जेक्ट हो गया, यहाँ सामने स्क्रीन है, ये स्क्रीन हो गई, दोनों के बीच का गैप, स्क्रीन और ऑब्जेक्ट के बीच का गैप 90 सेंटीमीटर दिया हुआ है। फिर बोला कि इस ऑब्जेक्ट का इमेज इस स्क्रीन पे लाना है, इमेज विल बी ऑन द स्क्रीन। ओके, तो उसके लिए कॉन्वेक्स लेंस दो डिफरेंट लोकेशन पर रखते हैं, एक यहाँ पे रखते हैं तो भी फोकस्ड इमेज आता है यहाँ पर, ये लोकेशन 1, दूसरा यहाँ पे रखते हैं तो भी इमेज आता है फोकस स्क्रीन पे लोकेशन नंबर 2, एंड दोनों लोकेशन के बीच का गैप 20 सेंटीमीटर बोला हुआ है। यानी व्हेन यू प्लेस द कॉन्वेक्स लेंस, शिफ्ट द कॉन्वेक्स लेंस बाय 20 सेंटीमीटर, द इमेज इज अगेन फोकस्ड ऑन द स्क्रीन। पहले भी आती है बाद में भी आती है, ये केस हो तो इस कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ ढूंढो। तो पहले फॉर लोकेशन 1, यानी ये नहीं है, फॉरगेट दिस वन, पहले केस में लोकेशन ये है, तो अब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ये हो गया u, तो इमेज डिस्टेंस क्या होगा, ऑब्वियस है 90 माइनस u। ओके, नाउ द फॉर्मूला 1 upon minus u plus 1 upon v equal to 1 by f। टारगेट हमारा f ढूंढना है, याद रखना है ये, बराबर है। तो ये हो गया, लेट पुट अप द वैल्यू, तो 1 upon नेगेटिव u में माइनस u रखो तो u हो गया, प्लस 1 upon 90 माइनस u इज इक्वल टू 1 by f। इसको एलसीएम लेते हैं तो u इंटू 90 माइनस u, दैट इज 90 माइनस u प्लस u 1 upon f, यानी कि व्हाट यू गेट इज 90 अपॉन u इंटू 90 माइनस u इज इक्वल टू 1 बाय, लेट्स से इक्वेशन 1। ये पहला इक्वेशन हो गया, 90 इंटू 90 अपॉन u इंटू 90 माइनस u इक्वल 1 बाय f। अब सेकेंड केस लेते हैं, यानी फॉर लोकेशन 2। अब लोकेशन 2 के लिए u क्या बनेगा, 20 सेंटीमीटर दूर ले गए, यहां पे है, तो अब ये नहीं है, तो पहले u था, अब 20 एक्स्ट्रा आ गया, तो इट विल बी u प्लस 20, एंड ऑब्वियस है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव लिखते हैं। इस केस में इमेज डिस्टेंस क्या आएगा, अब ये डिस्टेंस कितना हो गया, 20 कम हो गया, तो 90 माइनस u प्लस 20, ये u प्लस 20, तो 90 माइनस u प्लस 20 ना v, दैट इज 70 माइनस u हो गया। ओके, इमेज ऑन द अदर साइड से पॉजिटिव रहेगा। अब चलते हैं अप्लाइंग 1 अपॉन u प्लस 1 अपॉन v इक्वल 1 बाय f। ये तो मिरर के लिए हो गया, माइनस साइन रखो, लेंस के लिए हो गया, सो 1 अपॉन नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, u प्लस 20 प्लस 1 अपॉन 70 माइनस u इज इक्वल टू 1 बाय f। सिंप्लीफाई करने के लिए एलसीएम लेते हैं, u प्लस 20 इंटू 70 माइनस u,
तो 70 माइनस यू प्लस 20 1/f। क्या आ गया फिर से 90/u+20 इंटू 70 माइनस यू, दैट इज 1/f। दैट्स इक्वेशन नंबर 2। बराबर, ये दूसरा इक्वेशन आ गया। अब दो अननोन है, दो इक्वेशन है u और f, फाइंड करना है हमको f, पर यहाँ पे ऑब्वियस है कि f विल बी एलिमिनेटेड। तो इक्वेटिंग 1 and 2, what you get is 90/u into 90 minus u is equal to 90/u+20 into 70 minus u। 90 कैंसिल हो गया, सिंप्लीफाई करते जाओ, u मिल जाएगा आपको अराउंड 35 सेंटीमीटर जितना आएगा। अब u आ गया तो किसी फॉर्मूला डाल दो, इसमें या उसमें डाल दो, कहीं पे भी डाल दो। यूजिंग u इक्वल टू 35 सेंटीमीटर इन इक्वेशन 1, चलो 1 ही ले लो, एंड सिंप्लीफाई कर तो यू गेट f इज इक्वल टू 21.36 सेंटीमीटर। फिर सिंप्लीफिकेशन करना है। ओके, सो दैट्स रिगार्डिंग 9.20। यानी दो डिफरेंट लोकेशन पे लेंस को रखो तो आपको इसी ऑब्जेक्ट की इमेज फोकस मिलेगी स्क्रीन पे। तो बिटवीन अ गिवन ऑब्जेक्ट एंड अ स्क्रीन देयर आर 2 पॉसिबल लोकेशंस ऑफ लेंस फॉर व्हिच यू विल गेट द परफेक्ट इमेज। ओके, क्लियर? ये हो गया नंबर 9.20। जस्ट गो थ्रू दैट। नेक्स्ट मीटिंग 9.22। 9.22 में दिया हुआ है, एट व्हाट एंगल शुड अ रे ऑफ लाइट बी इंसिडेंट ऑन द फेस ऑफ अ प्रिज्म ऑफ रिफ्रैक्ट एंगल 60 डिग्री so that it just suffers total reflection on the other face. It just suffers total reflection on the other face. The refractive index of material of the prism is 1.524. आपको यहाँ पे क्या दिया, एक प्रिज्म है, एक प्रिज्म है, उसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्टिंग यानी एंगल ऑफ प्रिज्म 60 डिग्री दिया हुआ है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास इज गिवन 1.524। हमें फाइंड करना I की वैल्यू फॉर विच टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन जस्ट अकर्स ऑन द अदर फेस। चलो ये हो गया प्रिज्म A B C। यहां पे लाइट का इंसिडेंट हुआ एट एन एंगल I, रिफ्रैक्ट होकर चल रहा है यूं एट एन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यहां पे आएगा R1, यहां पे R2 एंगल पे इंसिडेंट हुआ, एंड बोले कि ऑन द अदर सरफेस यानी AC पे it has to just suffer total इंटरनल रिफ्रैक्शन। इसे यहाँ पे जस्ट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होना है, मतलब कि इसका एंगल सी जितना होना चाहिए, जस्ट टू अकर। नाउ फॉर सरफेस AC for total internal reflection to just occur, R2 should be equal to C। अब C कहां से लाएंगे, तो eta equal to 1 sin C, therefore sin C will be equal to 1 eta, यानी कि 1/1.524, एंड फिर सिंप्लीफाई करो यानी sin C का वैल्यू आ जाएगा, उसके ऊपर से फिर C मिल जाएगा, C will be equal to sin inverse of that value। ये कितना आ रहा है 0.6562, this comes out with 0.6562, एंड ये 0.6562 यहाँ रखो तो C का वैल्यू आ रहा है 41 डिग्री, अप्रोक्सीमेटली 41 डिग्री आ रहा है। तो therefore R2 will be equal to 41 डिग्री। अभी R2 41 है तो we have the relation also, we know that R1 plus R2 is equal to A, तो R1 will be equal to A minus R2। हमें I ढूंढना है तो R1 तो होना जरूरी है, तो R1 यहाँ पे आ जाएगा 60 डिग्री minus 41 डिग्री, and that is 19 डिग्री। Now for surface AB, ये तो हो गया, हमने टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है, उसके बेस पर C ढूंढा, C पर से R2 मिला, R2 पर से R1 मिलेगा, R1 से फिर I मिल जाएगा। कैसे? फॉर सरफेस AB अप्लाइंग जनरलाइज्ड फंक्शंस लो, eta1 sin I इज इक्वल टू eta2 sin R। अब 1 यानी एयर है, eta1 इज एयर, एयर में sin I, एयर में रिफ्रैक्टेंस 1 sin I इक्वल टू ये ग्लास का 1.524
साइन R1 बराबर है, साइन R1 कितना है, तो 90 डिग्री, यहाँ लिख देता है R1 90 डिग्री, तो therefore sin I will be equal to 1.524 and 19 डिग्री का साइन कितना आता है, तो that comes out to be 0.3256, this 0.3256 कुछ वैल्यू आ जाएगा, therefore I will be equal to sin inverse of this value and यहाँ पे आपको I मिलेगा, वैल्यू ऑफ I is coming out to be, ये अप्रोक्सीमेटली इसका 0.5 सॉरी I का वैल्यू 30 डिग्री आ जाएगा, ये अप्रोक्सीमेटली 0.5 आ है. ओके, सो दैट्स रिगार्डिंग 9.22. यानी अगर यहाँ पे 30 डिग्री एंगल पे इंसिडेंट करो हर एक को, तो यहाँ पे सेकेंड सर्फेस पे जस्ट टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन होगा. ओके, सो दैट्स रिगार्डिंग 9.22.